जरा सोचो कि तुम इतने सुंदर हो जाओ कि बाहर निकलते ही लड़कियों की लाइन लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ही ना हो। ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो कहीं पीढ़ियों से सबसे सुंदर थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते थे। उनका बड़ा बेटा टिकटॉक स्टार है। उसके सुंदर चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। वो आम लड़कों को लड़कियों से सेटिंग कराने में भी मदद करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने जमाने में बेहद खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे बच्चों की मां मिल गई। उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। वो सोचता था अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो बाहर निकलने पर लड़कियों की भीड़ नहीं लगती। उसकी एक झलक देखते ही लड़कियां पागल हो जाती। किसी की नाक से खून निकलता तो कोई बाल बिखेर कर इधर उधर गिर जाती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो बाहर नहीं जाता था और घर से ही पढ़ रहा था। उसके पास मछली के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेले ही पत्ते खेलते हुए मछलियों से बातें करता रहता। हॉकिंस उसे कई बार सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर बंक देता जा। भाई दुनिया में लड़की बड़की पटा क्या कर रहा है? तो कुलीन कहने लगा उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे सुंदरता से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसे दिल की वजह से पसंद करें। जब कोई तरकीब काम ना आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक किया ताकि कुलीन को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर सके। रात में कुलीन ने माँ बाप को बात करते हुए सुना कि अब वो नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ाने के लिए पैसे जमा हो सके। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगले दिन स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगे, लेकिन कुलीन ने कहा मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका थोड़ा मूड तो खराब हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा घर से बाहर तो निकलेगा। ये स्कूल के पहले दिन हॉकिंस उसे बाइक से छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरने के बाद भी कुलीन हेलमेट पहन के ही अंदर गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर न जाए, लेकिन हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। मस्ताथशिकी उसे परेशान करने एक सीडी नाम का लड़का और उसके चेले आ गए। टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। कुलीन घर की तरफ भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। ये तीनों पिछले 3 साल से इस स्कूल में पढ़े थे, क्योंकि सीडी को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ ही पार्टी में जाना है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात सुनती है, इसीलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने एक कीबो नाम के लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाश लड़कों की कंप्लेंट कराने के लिए पहुंचा, लेकिन प्रिंसिपल खुद अपने बेटे से परेशान था। वो उल्टा कुलीन से ही कहने लगा इसे लड़की पटवा दे भाई। उस दिन कीबो और कुल्ली ने दूसरे दिन उस काम को करने का फैसला किया। कुलीन को एक अच्छा दोस्त पाकर काफी खुशी हुई। अगले दिन वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें देखकर लड़कियां चिल्लाने लगीं, इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट निकालने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट निकाला, पूरी स्कूल में तहलका मच गया। कुछ देर बाद तो न्यूज में खबर आ रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी पुल्टी हो रही थी। अमांडा को भी उसे न्यूज पर देखते ही प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। कुछ देर बाद खबर फैल गई तो सारी लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके घर वालों ने एंट्री के लिए टिकट काटकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। जब कुलीन ने छुप कर देखा था तो उसे समझ आया कि उसके परिवार वालों ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने फोन करके उसे घर पर बुलाया तो कुलीन ने आने से साफ मना कर दिया। इतनी लड़कियों की वजह से अपनी मछलियों की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग पर लड़कियों से छुपता फिर रहा था। एक लड़की ने पीछे से आकर कहा,
कूदने का तो प्लान नहीं है ना? तुम्हारा कुलीन उसे देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात बिताने गया। कीबो और उसकी दादी ने उसका अच्छे से ख्याल रखा। वो कीबो के रूम में कुछ रेयर कार्ड को देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों की स्कूल गए, जहां उनकी मुलाकात अमांडा से हो गई। अमांडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया, अमांडा की नाक से खून निकलने लगा। कुलीन को वो लड़की सीढ़ियों पर फिर से दिखी, लेकिन ज्यादा लड़कियां होने के कारण वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कुलीन को अपने साथ ले गया, जहां वो रोज रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीबो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। कुलीन की नजर अचानक छत वाली लड़की पर पड़ गई। तभी कीबो ने आकर दोनों को मिलवाया और कहा, इसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। कीबो को बात करता हुआ देखकर कुलीन को जलन होने लगी। उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। वो सोचने लगा, करे तो करे क्या? तभी उसे याद आया कि हॉकिंस से मदद मांगनी चाहिए। अगले दिन कुलीन को अपने सामने देखकर हॉकिंस की तो आंखें भर आईं। वो कुलीन को लड़कियों से बातें करने में कब से मदद करना चाहता था। अब कुलीन ने भी अपने परिवार वालों को माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेरे से कैसे मुलाकात होती। और हॉकिंस ने उसे बताया कि वो रेरे को कैसे पटा सकता है। कुलीन ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसे पता चला कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है। लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। एक दिन अमांडा ने लड़कों की स्कूल में आकर कुलीन को बर्थडे पार्टी में आने का इनविटेशन दिया। फिर शाम को कीबो, कुलीन और रेरे घूमने गए। कुलीन को दोनों को साथ में देखकर जलन हो रही थी। कीबो के जाने के बाद कुलीन ने सीधा उससे पूछ लिया, क्या वो कीबो को पसंद करती है? पहले तो रेरे नहीं मानी। फिर कुलीन ने झूठ कह दिया कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है। तब रेरे का मुंह उतर गया। अब साफ था कि रेरे भी कीबो से प्यार करती है। अब रात में कुलीन ने अमांडा को कॉल करके उसे कुछ मदद मांगी। वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे। अचानक अमांडा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई और उसकी नजर अमांडा पर पड़ी, जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उसका दिल टूट गया और वो वहां से निकल गई। अब कुलीन भी उसके पीछे पीछे गया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो रेरे ने उसे जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त समझती है। अब कुलीन ने अपने दोस्त को भी धोखा दिया और लड़की भी नहीं मिली। उधर सीडी और उसके चेलों ने भी अमांडा को किस करते हुए देख लिया और वो गुस्से में कीबो को धोने लगे। अब कुलीन एक भी दूर खड़ा देखता रहा। उसकी कीबो को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने दोस्त को तड़पता हुआ देखकर कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि तू भी उसे पसंद करता है तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन इस धोखे के बाद वो कुलीन का दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कुलीन 1 महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ ने उसकी मछली दी, जो बिल्कुल सही सलामत थी। अपनी माँ की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। अगले दिन उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीबो नखरे करता रहा, फिर बातों बातों में कुलीन ने उसे उगलवा लिया कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। फिर पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई थीं। कुछ दिन बाद दोनों डांस पार्टी में गए, जहां कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कुलीन और अमांडा को डांसिंग का खिताब मिला। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखता। ये सुनकर कुलीन का दिल फिर से एक बार जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजर उस अनजान लड़की को ढूंढने लगी।